सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हो सकता है कि आप काफ़ी समय से किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उसका जवाब आप तक ना आया हो सकता है बहुत समय से या बहुत सालों से आप किसी विषय को लेकर प्रभु के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, उसे पुकार रहे हो, लेकिन अभी तक आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर ना आया हो और आपको लग रहा हो कि आपकी प्रार्थना जो है नहीं सुनी जा रही है या परमेश्वर आपकी आवाज़ को नहीं सुनता है, आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, वो आपको अनसुना करता है। अगर आज ऐसा है तो आज के वचन आपके लिए हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि झुककर सुनता है, मतलब झुककर सुनने वाला परमेश्वर है। जब आप भजन संहिता उसका 40वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर दाऊद के एक भजन में कहा गया है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। तो यहाँ पर वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जो है झुककर हमारी दुहाई को सुनता है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी भी विषय को लेकर परेशान हैं, आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर अनसुनी कर रहा है, तो आप समझ जाइए ये आपकी गलतफहमी है। वो किसी की भी प्रार्थना अनसुनी नहीं करता, बल्कि वो झुककर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। वो बड़े ध्यान से आपकी प्रार्थना सुनता है, आपकी दुहाई को सुनता है। लेकिन ज़रूरत है धीरज रखने की, पेशेंस रखने की। अगर आप धीरज से उसकी बाट जोते रहेंगे, उसके आगे प्रार्थनाएं करते रहेंगे, तो वो झुककर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और ना सिर्फ सुनेगा बल्कि उसका जवाब भी देगा। आप जानते हैं हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों में एक प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ सुनाना जानते हैं बट सुनना नहीं जानते। हमें सुनना होगा। बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, लेकिन हम लोग उसकी सुनते नहीं हैं। आज यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं। यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि मैं झुककर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, लेकिन क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? वो जो हमें बताता है, वो जो हमें समझाता है, क्या हम वो सुनते हैं? आज के वचन से हम ये सीखेंगे। आज यीशु मसीह अपने वचनों से हमसे कुछ बात करेंगे, हमें कुछ समझाएंगे। आज यीशु मसीह बताएंगे कि उन्होंने हमारी हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में हमसे वादा किया, हमसे प्रॉमिस किए, अपने वचनों से हमसे बातचीत की। लेकिन क्या कभी हमने उन वचनों को, उन वादों को, उन बातों को सुना या नहीं सुना? अगर सुना तो फिर क्या अपने जीवन में लागू किया या नहीं किया? आज जो सवाल जवाब है वो प्रभु की ओर से हम सब के लिए है। आप जानते हैं यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू दुखी है, परेशान है, तू रोता है, तू बिलखता है, तू लोगों के द्वारा नकारा गया है, तेरा अपमान किया गया है, तू टूटा हुआ है, या तू दर दर की ठोकरें जो है तूने खाई है। वो सब कुछ जानता है। वो हमारे अकेलेपन को जानता है, वो हमारी तन्हाई को जानता है, वो हमारे अंदर जो सोच विचार चलते हैं, जो नेगेटिविटी चलती है, वो सब कुछ जानता है। यीशु मसीह बोलते हैं कि तूने जब जब मुझसे प्रार्थना की, जब जब तूने मेरे नाम की दुहाई दी, जब जब तूने मुझे पुकारा है, तब तब मैंने तेरी प्रार्थनाओं को झुक कर सुना है। जब जब तुमने कहा कि मुझे उठा, मुझे फिर से बना, मेरे गुनाह माफ़ कर, तब तब उसने हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुझसे और आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरा दुख देखा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि तू मेरा है। तुझे मैंने अपने लहू से मोल लिया है, तेरे लिए मैंने अपने लहू को बहाया है। यीशु मसीह कहते हैं कि जब जब तू अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास आया, मैंने तुझे उसका जवाब दिया है। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, पर जो मैंने तुझे कहा है क्या तूने वो सुना? क्या आज हम चेक करेंगे, क्या हमने उन बातों को सुना जो यीशु मसीह ने हमसे कही है? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हमेशा तेरी ओर ताकता रहा, मैं हमेशा तुझे बुलाता रहा, मैं हमेशा तुमसे कहता रहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन तू संसार में खोया रहा। तूने मुझसे प्रिय संसार को जाना तो अभिलाषाओं में डूबा रहा। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे कहा मेरे बेटे मेरे पास आ, मुझे अपनी समस्या बता,
तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। पर तूने मेरी नहीं, तूने संसार की सुनी। तूने मुझे नहीं, तूने संसार को चुना। और इस संसार को अपनाने के लिए तूने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तूने बहुत तकलीफ़ें उठाई। लोगों ने तेरा मजाक बनाया, तेरी बेइज्जती की, तुझे नकारा, तुझे किसी ने नहीं समझा। पर मैंने तुझे समझाया कि ये संसार तुझे छोड़ देगा। हो सकता है कि कोई माता पिता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे, पर मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। पर तब भी तूने मेरी बात नहीं सुनी। तूने तब भी वही किया जो तुझे सही लगा। यीशु मसीह कहते हैं कि तू अभिलाषाओं में फंसकर बार बार पाप में पड़ा, जिसकी वजह से बार बार तू चिंताओं में पड़ा। बार बार चिंताओं ने तुझे घेर लिया। कभी अपने भविष्य की चिंता, कभी अपने जॉब की चिंता, कभी अपने परिवार की चिंता। कई तरह की चिंताओं ने तुझे घेर लिया। फिर मैंने तुझे अपने वचन से समझाया कि कल के लिए चिंता ना कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। पर तूने सुना, तूने मेरी इस बात को भी नहीं सुना और अपनी ही चिंताओं में फंसा रहा। जब तूने गलत काम किए, गलत काम करने के कारण जब तेरे मन में डर समाया, तू घबराया, तब तू सहायता के लिए इधर उधर भागा। तब भी यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुझे समझाया। मैंने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैंने तुझे कहा कि दुनिया तुझे ठोकर खिलाएगी, पर मैं अपने धर्ममय हाथों से तुझे संभाले रहूँगा। क्या उस समय तूने मेरी बात को सुना? तू समझा? शायद नहीं। फिर जब तेरा मन दुखी हुआ, जब किसी ने तेरा दिल तोड़ा, तब यीशु मसीह ने कहा कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या उस समय तूने मेरी बात को समझा, मेरी बात को सुना या मुझ पर विश्वास किया? नहीं। फिर यीशु मसीह ने हमें समझाया, अपने वचनों से हमें सिखाया कि तू अपने माता पिता का अनादर मत करना। फिर भी तूने अपने माता पिता का अनादर किया। मैंने तुझे समझाया कि अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि जो अपने माता पिता को सताता है, उनको कोसता है, उनका आदर नहीं करता, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार छा जाता है। पर तूने मेरी ये बात भी नहीं मानी। यीशु मसीह कहते हैं कि फिर तू व्यभिचार में पड़ा। तूने अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा तो को अशुद्ध किया। तब मैंने तुझसे कहा कि तू व्यभिचार ना करना। मैंने तुझे समझाया कि व्यभिचार से बचे रहो। मैंने तुझे बताया कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। लेकिन तूने इस मंदिर को अपवित्र कहा। मैंने कहा कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, लेकिन तूने उसी देह के द्वारा उस परमेश्वर का निरादर किया। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तूने मेरी ये बात सुनी? क्या तूने मेरी इस बात को सुना था? शायद नहीं। अगर सुना होता तो व्यभिचार में भी ना पड़ा होता। उसकी ना सुनने के कारण फिर तुझे बीमारियों ने घेर लिया, तू परेशान होकर टूट गया। तब भी यीशु मसीह ने तुझे बुलाया, समझाया और कहा कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु तुझे उठाकर फिर से खड़ा करेगा। यदि तूने पाप भी किए हो तो भी उनकी क्षमा हो जाएगी। जब यीशु मसीह ने तुझे ये सब कहा, क्या तब तूने उसकी आवाज़ को सुना, उसकी बात को माना, उस पर विश्वास किया? शायद नहीं। तो यीशु मसीह ने हमसे हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर परिस्थिति में बात की है, लेकिन हमने उसकी कभी सुनी ही नहीं है। वो हमेशा बोलता आया है, लेकिन हम कभी भी उसकी सुनते नहीं आए हैं, और अगर हमने सुनी भी है तो उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया है। आज यीशु मसीह फिर से हमें कह रहे हैं कि मैं फिर से तुझे समझाता हूँ कि किसी भी बात की चिंता मत कर,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू अब भी मेरी बात मानेगा तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो आज यीशु मसीह ने हमसे बहुत से सवाल किए हैं, तो आज क्या आपने यीशु मसीह के इन सवालों को सुना? अगर सुना तो उन्हें अपने जीवन में भी लागू कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा कि वो हमारा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी दुहाई को झुककर सुनता है। आज भी वो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है। आज भी वो आपकी लाइफ में सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, बट ज़रूरत है तो उसकी सुनने की। हम हमेशा अपनी सुनाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब से आप अपनी सुनाना बंद करें और प्रभु जो आपको कहता है वो सुनना शुरू करें। फिर आप अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखोगे, अपनी परेशानियों को ख़त्म होते हुए देखोगे और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ब्लेस्ड होते हुए देखोगे। तो आज के वचनों से प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।